जंगल में सर्दियों का मौसम आ चुका था। सभी पक्षियों ने अपना अपना घर बना लिया था। बस एक रानू चिड़िया ही थी जो बचा हुआ था। कालू जी राना हर बार सबसे पहले पक्का घर बना लिया रहती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है इसे जो अभी तक उसने अपना घर नहीं बनाया। हाँ गोरी, मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। चलो एक बार जाकर देखते हैं आखिर में माजरा क्या है। ऐसे कालू गोरी कहकर उसके घर चली जाती है, लेकिन वहाँ तो रानू चिड़िया बहुत ज्यादा बीमार थी। चिड़िया क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो हो? कालू भैया, मुझे 10 दिनों से तेज बुखार है, कई बार दवा भी ली लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। रानू, मैं एक उल्लू वैद्य को जानता हूँ, आप एक बार उस दवाई लेकर देखें, शायद वहाँ से आपको आराम मिले। आप मुझे पता बता दें, मैं आज ही चली जाऊंगी। कालू कौवा चिड़िया को पता बताने वाला ही था कि गोरी कभी की गोली कभी बीच में बोल पड़ती है, पश्चिम वाले दिशा में है, आप चले जाना, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। ऐसे गोरी कभी कालू को वहां से चली जाती है और रानू चिड़िया भी पश्चिम वाले दिशा में चली जाती हैं। गोरी, दोनों से आपने झूठ क्यों बोला? चाचा उल्लू चाचा का घर तो पूरा वाले जंगल में है, अगर मैं झूठ बोला है तो कहीं कोई सोच समझ कर ही बोला होगा। फिर क्या सोचा है आपने? आज पहली बार हुआ है जंगल में कि चिड़िया घर नहीं बनाया है और हमारा घर मुकम्मल है कि चिड़िया अपना घर नहीं बना पाए। गोरी, ऐसा कभी नहीं होगा। गोरी, ऐसा कभी नहीं होगा, चिड़िया ठीक होती ही अपना घर बना लेगा, हम चिड़िया को ठीक होने ही नहीं देंगे। जिस हालत में वह पश्चिम वाले दिशा में गई है वहां से तबीयत और खराब करके लौटेगी तो फिर चिड़िया तो अपना घर बना ही नहीं पाएगी, पूरी सर्दियां यहाँ वहाँ भटकेगी और जब हमारे घर में रहने की भीख मांगने की दरवाजा खटक से बंद करना है उसके मुंह पर बड़ी सबको ज्ञान भारती फिरती है। पता तो चले, इस बार उसको भी मैंने पश्चिम वाली दिशा पूरी तरह से देख ली, मगर यहाँ तो किसी वेद का घर दिखाई नहीं देती है, शायद घोड़े से कोई गलती होगी। अब मैं किसे पता करूं? बुखार भी तेज होता हो जा रहा है। चिड़िया ऐसे बहुत परेशान थी, वो यहाँ वाहन उल्लू चाचा का घर खोज रही थी, तभी उसे पूर्व वाला दिशा से उल्लू आता दिखाई देता है। चींटियां उसे आवाज देकर रोक लेती है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं बहुत जल्दी में हूँ, माफ करना उल्लू चाचा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैं ही पुराना वेद हूँ, बताओ तुम्हें क्या हुआ है? गोरी कालू की सारी बातें बता देती है। वह कैसे पश्चिम वाले दिशा में ढूंढ रही थी, वह बहुत बदमाश है, मैंने उसे बेटे का जीने का इलाज किया था मगर उसका उन्होंने 1 रुपया तक नहीं दिया। कल का बोलते हैं कल का, वह दोनों ऐसे हैं ही। उल्लू चाचा आप मुझे बुखार की दवा दे, पिछले 10 दिनों से मुझे बहुत तेज बुखार है। उल्लू चाचा रानू चिड़िया की नमाज देखा है और उस दवाई देते हुए कहता है, बेटा तुम्हें तो मलेरिया हुआ है, ये दवाइयाँ दे रहा हूँ, समय समय पर लेते रहना और ठंड से बचकर रहना वरना मोटी जीरे की शिकायत बढ़ सकती है। धन्यवाद उल्लू चाचा, ये ले अपने रुपए, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया दवाइयाँ लेकर शाम तक अपने घर आ जाता है जहाँ कालू गोरी लौटने का भी सब्जी से इंतजार कर रहा था। कालू जी, वह देख चिड़िया आ गई है, चलो उसके पास चलते हैं। कालू गोरी चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया, दरअसल हम तुम्हें बताने ही वाले थे, उल्लू चाचा का घर अच्छा नहीं दक्षिण वाले छोर पर है, मगर जब तक तुम जा चुकी थी। धन्यवाद कालू भैया, आओ तुमने सही बताया, अब मैं कल ठीक है, अब मैं कल दक्षिण बाल दिशा में जाऊंगी, आप जाए। रानू चिड़िया समय समय पर दवाई खाती है और लगभग 4-5 दिनों में ठीक हो जाता है। गोरी, लगता है चिड़िया बिल्कुल ठीक हो गई, जल्दी जल्दी कैसे पंख चलाकर अपनी टूटी हुई घर भर मत करता है, चाहे कुछ भी कर ले ये चिड़िया पक्का घर तो नहीं बना सकते। सुबह से उनकी तबीयत खराब है, फिर ठंड में तार पर तड़पा हमारे घर आएगी, देख
देखना कितना लंबा भाषण देकर भगाऊंगी गोरी जी हम क्यों सर्दी में मारे चलो घर में चलो अंदर चलते हैं वहीं से चिड़िया का नज़ारा देखेंगे कालू गोरी घर के अंदर छुप जाती हैं ठंडी ठंडी हवाएं जो चलने लगी थी मगर चिड़िया तो घर की मरम्मत में लगी हुई थी। हे भगवान ये घर तो पूरी तरह से टूटा हुआ है और किसी भी वक्त बारिश भी हो सकती है अब मैं क्या करूं। चिड़िया ऐसे बहुत परेशान हो रही थी उसे एक मधुमक्खी में पेट में छपी मधुमक्खी दिखाई देती है जो पूरी तरह अपने पेट में घर बनाए थे क्यों ना मैं भी जल्दी जल्दी से पत्ते से मार मत कर लो घर को इसमें मुझे ज़्यादा भग तो नहीं लगेगा शाम होने से पहले सब हो जाएगा ऐसे सोचकर राना चिड़िया अपने आसपास की पैरों से पत्ते तोड़कर जमा करते हैं वह थोड़े समय में ही ढेर सारे पत्ते तोड़ लेते हैं यह मेरे घर के लिए काफ़ी होंगे आप इन्हें जल्दी जल्दी से घर के दीवारों पर बांध देता हूँ। फिर रानू चिड़िया कुछ भी समय में घर पर सारे पत्थर लगा देते हैं जिन पर उनका घर टूट बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है और पता भी नहीं चलता ये घर कहाँ से टूटा हुआ था। चीज़ यहाँ अपने पत्तों की घर में बहुत खुश थे। इधर कालू गोरी भी नींद से जागते हैं अब तो बारिश भी शुरू हो गई है किसी भी वक्त चिड़िया आती ही होंगे फिर देखेंगे हमारे घर अब ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ आकर देख गोरी फिर बताना चीज़ जाने तो अपने घर के पत्तों से ढक लिया है पेट ज़्यादा बारिश झेल नहीं पाएंगे कुछ ही देर में फट जाएंगे। कालू कौवा खिचड़ी खाना शुरू कर देता है कालों की खिचड़ी में ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाता है घोड़ी देखकर हमारी फिर कालू कौवा खाने लगता है फिर कालू कौवे की पेट में एक अपनी गिरती है अपने छत को अच्छे से नहीं बना छत से पानी टपक रहा है गोरी छत बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिया प्लीज मुझे माफ कर दो कालू भेज यहाँ से घर टूटने वाला है। कालू का घर पानी जमा होने के कारण टूट जाता है वह दोनों पूरी रात बारिश में भीगते हैं। चिड़िया को पूरी रात बारिश में भी गाना चाहते थे मगर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया था। आज के बाद हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। इस तरह से कालू गोरी को चिड़िया की सताने की सजा मिलती है वह भी पूरी रात बारिश में भी करतो। तो प्यारे दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।